श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद और 14वां अध्याय। प्रसंग है विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत दिति कश्यप संवाद। तो श्रवण क्या दिति अब कुछ भयभीत है अपने पुत्रों के अकल्याण की आशंका से। जब ये सुना कि मेरे पुत्रों का वध भगवान ही करेंगे, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। और तब कल कह रही थी वधम भगवता साक्षात सुनाभो उदार बाहुना आशा से पुत्रोर मह्यम मां क्रुद्धात ब्राह्मणात प्रभु। हे प्रभु, हे कश्यप, हे प्रभु, अपने पति से कहे स्वामी, साक्षात भगवान के हाथों सुनाभ उदार बाहु, जिनके अत्यंत सुंदर बाहु के ऊपर चक्रधारी जो बाहु है, ऐसे भगवान के द्वारा साक्षात मेरे पुत्र का वध होगा। पुत्रियोर मह्यम, क्या ये क्या है? अति उत्तम है। परंतु ब्राह्मणों के क्रोध से उनका वध ना हो जाए, क्योंकि कश्यप ने कहा था कि दोनों पुत्र बड़े दुर्दांत होंगे, दीनहीन प्राणियों का उत्पीड़न करेंगे, है ना, सज्जन का उत्पीड़न करेंगे। जब जो सबको उत्पीड़न करेंगे कि ब्राह्मणों का भी, जब ब्राह्मण को परेशान करेंगे, ब्राह्मण के इनको अभिशाप ना दे दे, उनको चिंता लगी हुई है। टीका में कह रहे हैं सुनाभ उदार बाहुना, सुनाभ कहने से चक्र द्वारा भूषित जिनका बाहु है, नाव माने चक्र, जिनकी बाहु अत्यंत उन्नत, अत्यंत ही सुंदर चक्र द्वारा विभूषित है, जो कहते हैं सुदर्शन चक्र। ऐसे जो श्री भगवान हैं, उनके हाथों से पुत्र का वध होगा। ये इसलिए मेरे पुत्र बड़े भाग्यवान ही होंगे। और विशेष रूप से मरण आवश्यकता है ले ताहार हत्य मृत्यु, यदि पुत्र की मृत्यु निश्चित ही है, मरना निश्चित ही है, तो भगवान के हाथों मरेंगे, जिससे सकल पाप होते समस्त पापों से उनका उद्धार हो जाएगा। इस सीधा तात्पर्य होता है, जो भगवान के हाथों से मरेंगे, भगवान के स्पर्श पाते ही सारे पाप उसके नष्ट होंगे। भगवान के अस्त्र का स्पर्श, गदा का स्पर्श, चक्र का स्पर्श होते ही पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस बहुत उत्तम बात है, चिंता की बात नहीं है। इसलिए कह रही हैं आशा से, मैं तो ये आशा रखती हूं कि इनकी मृत्यु हो तो ऐसे ही हो। मृत्यु सबकी है, मृत्यु किसकी नहीं है? मृत्यु किसकी नहीं है? जन्मताम वीर देह, मृत्यु जन्म वीर देहन से जाए थे। कौन कहता है? मृत्यु जन्मतांग वीर देहन से जाए थे। कौन कहा था? वसुदेव जी ने कहा था कंस को, हे महाराज कंस, आप इस अपनी बहन को, आप यार ये आप अपनी बहन की हत्या क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने आपको सुना नहीं? आकाशवाणी क्या हुई थी? देवकी का 8वां घर मेरा वध करेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जो मृत्यु भाई अपने बचाना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं क्या? मृत्यु जन्मतांग वीर देहने से जायते अद्य वाब्द स्थानते वा प्राणिनाम व ध्रुव मृत्यु।
जन्म के साथ मृत्यु साथ जन्म लेती है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, मृत्यु को साथ लेकर के आता है। आज हो, 10 दिन बाद हो, 100 वर्ष बाद हो, मृत्यु निश्चित है। तो ये कह रहे मृत्यु निश्चित है, और ऐसी मृत्यु भगवान के हाथों मारे जाएं तो कहना ही क्या, ये मेरी इच्छा है। और विशेष बात क्या है, क्या बता रहे हैं यहां पर, मह्यम पुत्रियोर मह्यम, आशा से, और मेरे अंदर अपने लिए भी कुछ आशा है। क्या आशा है, क्या आशा है? जब भगवान मेरे पुत्रों का वध करने के लिए अवतीर्ण होंगे, तब मुझे भी उनके दर्शन हो जाएंगे। क्या बता रहे हैं? ऐसे पुत्रों की माता होने के कारण, जिनका वध भगवान स्वयं करेंगे, मैं उनकी मां होंगी, और दर्शन मुझे भी होंगे ना। उनका दर्शन पा करके मेरा भी उद्धार हो जाएगा। यही आकांक्षा को मैं ऐसी आशा से मैं ऐसी आकांक्षा करती हूं। किंतु ब्राह्मणों के क्रोध से इनका वध नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, इनका भी दुर्गति, मेरी भी दुर्गति, आपकी तो होगी नहीं। यदि पुत्र के पाप मां पिता दोनों को लग जाते हैं, परंतु कश्यप तो समर्थ है, उनको स्पर्श पाप नहीं करेंगे, वो द्वितीय कर सकते हैं, द्वितीय पाप करेंगे। इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मणों के कोप से यदि इनकी मृत्यु होती है, तो मुझे भी क्या होगा, दोष लग सकता है। इसलिए इनकी मृत्यु हो तो भगवान के हाथों ही हो। कोपितेषु महात्मसु, महात्मा गण यदि क्रोध करें हैं, तो क्या होगा? आपने कहा था ना, ये महात्मा इस पर क्रोध करेंगे कहा था, तो ब्रह्मशाप से इनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए व्याकुल हूं, मुझे चिंता ये लगी हुई है, इनकी मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से नहीं होनी चाहिए, है? भगवान के हाथ उनका वध होना चाहिए। अब मैं खुश हो चुकी हूं, अब मैं प्रसन्न हो चुकी हूं। क्यों? आपने कहा था ना पीछे, महात्माओं के इनको श्राप प्राप्त होगा, कहा था। फिर आपने कहा कि ये भगवान के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर मेरा चित्त अब शांत हो गया, अब चिंता की बात नहीं। बोला क्यों? न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाशनुगृह्णन्ति यांग यानिमो योनिमसो गता। क्योंकि न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाशनुगृह्णन्ति याम योनिम अशोगता। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म शाप से मरते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म शाप मतलब ब्राह्मणों के श्राप से मरते हैं, एवं जो समस्त प्राणियों के भय प्रदान करने वाले हैं, दो चीजें, जो व्यक्ति ब्राह्मणों के श्राप से मरेगा, और समस्त भूत भयदस्त, भूत भयद कैसे हैं? भूत भयद, जो समस्त प्राणियों को भय देने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? नारकाश्च न अनुगृह्णन्ति, नारकी व्यक्ति भी उस पर कृपा नहीं करते हैं। पहले पढ़ने पड़ा, सावधान साधु, है क्या ये होगा? देखो ये होगा भी, क्या बता रहे? जो व्यक्ति ब्रह्मशाप से मरते हैं, यहां समझ प्राणी को भय देने वाले होते हैं, कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। और नारकी व्यक्ति भी उस पर कृपा नहीं करते हैं। और याम योनिम अशोकता, याम योनिम गतो, और जिस योनि में जाते हैं,
जिस जिस योनि में जाते हैं वहां के प्राणी उस पर अनुग्रह नहीं करते, पिटाई करते हैं। क्योंकि अब जो कोई अपराध करता है जब जाता ना जेल में, उसका वहां पर पिटाई होती है, कैदी मारते हैं उसको। मर्डर करके आया है, सम्मान करते हैं उसका, सुना है। चोरी करके आया है, बलात्कार करके आया, उसको खूब पीटते हैं वो लोग। ये मर्डर करके, हाँ ये इससे जो सम्मान करते हैं, ऐसे सुनना है, होता है ऐसा है, समझा कि जो चोरी करके आया, जेब काट के थप्पड़, यहां हमारा नाम बदनाम कर दिया। तो यदि वो नरक चला जाता है, नारकी व्यक्ति स्वयं पीड़ते हैं उसको, तो कृपा नहीं करेंगे, उत्पीड़न उसको। नरक में भी जो रहने वाले हैं वो भी उसका उत्पीड़न करेंगे, परेशान करेंगे। अच्छा बेटा, यह हाल है। ये कह रहे हैं जिस योनि में जाएगा, तो योनियों में जो प्राणी होंगे, कुत्ता बन गया, सब कुत्ते काटेंगे उसको। कुत्ता बन गया ना, और कुत्ते वही काटेंगे उसको, यहां से काट रहा है, वहां से काट रहा है, क्या काम करते हुए, ठीक है ना, कि एक कुत्ते को सब चिपट जाते हैं, ऐसे होता। वो उसने कोई भ्रम ऐसे कांड किया था उसने। जहां जाता जिस योनि में, उस योनि के प्राणी भी उसको क्षमा नहीं करते हैं, मतलब कृपा नहीं करते, मतलब क्या, उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये विचित्र बात है। पूछना पड़ेगा, है कि नहीं है? ये भागवत विवेन की थोड़ी है, भागवत भगवान की है। अब उसे थोड़ी उसे क्या हुआ दिखाएंगे, अभी क्या होगा, हो भी सकता है, नहीं जाएगा। हाँ, तो ऐसे कह रहे हैं ब्रह्मदंडे दग्ध प्राणी करने भय, दो चीजें बता रहे हैं। ब्राह्मणों के दंड से जो भस्म हो गया, प्राणियों को भय देने वाले हैं, तो क्या बता रहे हैं यहां पर, एक है द्वितीयार्थ षष्ठी विभक्ति का उपयोग हुआ है, न अनुगृहणंती, अर्थात वहां के जो रहने वाले लोग हैं उसको अनुग्रह बिल्कुल नहीं करते, अर्थात नारकी जीवगण भी उसको अनुग्रह नहीं करते, मतलब उसको एक तो नरक पहुंच गया, फिर वहां के जीव स्वयं उसको उत्पीड़न करेंगे, कष्ट पाएगा वहां। श्री कश्यप उवाच किति शोकानुतापेन सद्य प्रत्यवम अवमर्शनात् भगवती उरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रैसेव पुत्राणां भवितेक सत्यम सतामत गाशन्त यद यश शुद्धम भगवद ससास समम। कश्यप ऋषि कह रहे हैं, द्वितीय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कृत शोकानुतापेन सद्य, तुमने जो अपराध किया, अब तुम अनुताप कर रही हो। जो तुमने अपराध किया, क्या अपराध किया, कितने अपराध किए द्वितीय ने, एक स्वयं के उन्होंने कहा था मद निर्दिष्टम है अति, तुमने मेरे निर्देश का पालन नहीं किया, और साथ ही साथ जो देवता लोग हैं उनकी मेरी अवज्ञा की, और देवताओं की अवज्ञा तुमने की है, मेरी अवज्ञा की और देवताओं की अवज्ञा की है, कहा था ना। जैसे कहते हैं जो तुमने जो पाप किया, अपराध किया, अब क्या कर रही हो, शोका अनुताप, शोक और अनुताप कर रही हो भाई। अब तुम शोक भी कर रही हो, अनुताप भी कर रही हो। इसके द्वारा सद्य विवेक, अब तुम्हारा विवेक जग चुका है, एवं इसे क्या होगा, ताहते भगवान श्री हरि
भगवती उरुमानाश्च भवे मय्यपि चादरात। बता रहे यहां पर जो तुम शोक कर रही हो अनुताप का पहले अपराध तो किया। अपराध करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है खेल कब शुरू होता है? अपराध के बाद। खेला शुरू होता है अपराध के बाद। अपराध हो गया, पाप हो गया, उसके पश्चात अनुताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पश्चात शब्द क्या? पश्चात ताप। पश्चात ताप, कांड करने के पश्चात ताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनुताप, अनु मने बाद में। पहले हमसे कोई गड़बड़ हो गई, फिर ताप मने हृदय तप रहा है, कष्ट हो रहा है? पश्चात ताप। तो तुम क्या कर रही हो? अभी तुम अनुताप कर रही हो। इसके द्वारा सद्य विवेक, अर्थात ये तो मेरे विवेक का क्या है? लक्षण है। जब तुम्हें अपराध से तुम्हारा विवेक सो क्या था? सुप्त था, नष्ट विवेक था। अब तो अनुताप कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारा विवेक अब जग चुका है। सारा खेल किसका है? विवेक का खेल है। क्यों बोलो? सारा खेल विवेक का कैसा है? बुद्धि सारथी में बचो, क्योंकि बुद्धि को सारथी बताया गया है। आत्मानम रसन विद्धि शरीर रथ में बचो, मन प्रणग्रह विद्धि बुद्धि सारथी में बचो। शरीर की संज्ञा, शरीर को एक रस का रस बताया गया। शरीर क्या है? रथ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 घोड़े, और मन लगाम, मन पर निग्रह, इंद्रियान हयान विषुम, 5 ज्ञानेंद्रियां, अश्व घोड़े, 5 ज्ञानेंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी में बच्चों, बुद्धि सारथी है। आत्मा में रथी, आत्मा कौन है? रथी, रथ का मालिक। अब सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? वो रथी जो बैठा हुआ है अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, भले ठीक ठाक पहुंच जाएगा, इस पर डिपेंड करता है सारथी। और सारथी क्या है? बुद्धि। जब तक विवेक जगा हुआ है, बुद्धि जगी हुई है, गड़बड़ हो ही नहीं सकती। बुद्धि जगी हुई है तो मन कंट्रोल में रहेगा, मन कंट्रोल में रहेगा तो इंद्रिय कंट्रोल में रहेंगी, इंद्रिय कंट्रोल में रहेंगे तो गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं। विवेक ही मर जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मन फ्री, मन फ्री होते ही इंद्रिय फ्री, और सब कांड शुरू। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कृत शोकानुतापेन सद्य, तुमने जो अब तो अपराध किया, तुम शोक कर रही हो, हैं? सद्य प्रति अवमर्शनाथ, अब तुम्हारे अंदर विचार आ चुका है। अवमर्षण, विचार विमर्श। अवमर्षण क्या होता है? विचार करना, ये अच्छा है बुरा है, ये अच्छा है बुरा है, ये अच्छा है बुरा है, ये अच्छा है बुरा है। इसे कहते हैं, बोलते ना, परामर्श करना, विमर्श करना। और परामर्श विमर्श करने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। और अब तुम्हारा विवेक जग चुका है ना? इसलिए बता रहे हैं क्या? भगवती भवे उरुमानाच मई अपिच आदरात। तुमने पहले तीन जगह अपराध किया था, भगवान के प्रति, रुद्र के प्रति और मेरे प्रति किया था, है ना? किया था पहले अपराध। इसलिए अब तुम्हारा विवेक जग चुका है, इसलिए उससे भगवान श्री हरि, तदीय भक्त रुद्र और मैं, अब हम तीनों का बहुमानन कर रही हो। बहुमानन मिले आदर कर रही हो, हैं? मेरे आगे हाथ जोड़ रही हो,
शिव की प्रार्थना भी कर रही हो और भगवान की महिमा गान कर रही हो। तुमने तीन अपराध किए थे। अब जहां जहां अपराध किया था, अब तुम क्या कर रही हो? तीनों की महिमा गान कर रही हो। तुमने शिव जी की महिमा गान की, भगवान की महिमा गान की, और मेरे आगे तुम नतमस्तक हो ही, है ना। इसलिए इन पंच कारण जन्य तुम्हारे पुत्र, इसलिए बता रहे हैं। अब इसलिए जो तुम्हें अब जो अनुताप हुआ है, इसके कारण तुम्हारे पुत्र गले मध्य जो तुम्हारे पुत्र है ना, ये दुष्ट निकलेंगे ही, हैं? तो क्या होगा? पुत्र सेव जब पुत्राणाम है भवितेक शताम मत, जो तुम्हारे पुत्र होंगे, ये तो दुर्दांत होंगे, इनके पुत्रों का जो पुत्र होगा, उनमें से एक जन है, सब नहीं होंगे, भविता एक शतांग मत, ये जो पुत्र होंगे, इनमें से इनका जो एक पुत्र कई सारे होंगे, उनमें एक पुत्र होगा शतांग मत, अर्थात सज्जन व्यक्ति भी उसकी पूजा करेंगे। क्या है? तुम्हारे जो पुत्र होंगे, तुमने जो अनुताप कर लिया है, शोक अनुताप कर रही हो, उसके परिणाम स्वरूप जो तुमने पाप कर्म किया, उसका परिणाम क्या है? दुर्दांत पुत्र। अब जो अनुताप कर रहे हो, इसका परिणाम क्या है? क्या है? सुपुत्र। ध्यान रखने बात है। हम कुछ भी करते हैं ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम कोई भी कर्म कर देते हैं, वो कर्म कोई व्यर्थ नहीं जाता। हम सोचते हैं, हम सोचते हैं क्या हुआ, उसका फल कभी ना कभी मिलता है। समझे कि नहीं? ये सोच समझ के काम करना है, कभी ना कभी उसका फल मिल जाता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है ना। इसलिए कह रहे हैं आप इस प्रकार से। और पुत्र कैसा होगा? शतांग मत गाशंत यद यशा। क्या करेंगे? क्या बता रहे हैं यहां पर? बड़े बड़े साधु लोग भी उस बालक का, उस पुत्र का यशगान करेंगे। कैसे करेंगे? भगवद यशसा समम। जैसे भगवान का गुणगान करते हैं ना, वैसे उसका भी गुणगान करेंगे। ये उनको सांत्वना दे रहे हैं। तात्पर्य टीका में कह रहे हैं, कृत शोका अनुतापेण, तुमने जो अपराध किया, अब उसके लिए जो तुम शोक वशत अनुताप कर रही हो, इसका परिणाम क्या है? प्रति अवमर्शनात्, तुम्हारे अंदर अब विचार विमर्श करने की शक्ति आ चुकी है, तुम कर रही हो, हैं? एवं भगवान हरि, शिव जी और मेरे प्रति तो तुम जो आदर भाव दिखा रही हो, सम्मान कर रही हो हमारा, इन 5 कारणों से तुम्हारा पुत्र हिरण्यकश्यपु है, उनके पुत्रों में से एक पुत्र होगा प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु 5 पुत्र थे, उनमें एक था प्रहलाद। क्या था? आह्लाद। उनमें एक था प्रहलाद। प्रहलाद तीसरे थे, है ना। नामकरण इसने क्या था उनका? ये शुक्राचार्य ये था उसमें पढ़ा था, है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर उसकी महिमा क्या होगी? साधु शतांग मत गाशंति यदि यश शुद्धम। उनका यश कैसे होगा? उसका यश कैसे होगा? निर्मल यश होगा उस बालक का, उत्तर पोते का। और साधु लोग भी उसका गान करेंगे। कैसे? भगवान की भांति। योगे रहमेव दुर्मणम भाविष्यन्ति साधव निर्वैरादि आत्मानम यशील मनुवर्तितुम।
है? क्या बता रहे हैं? योगे अहमेव दुर्वर्णम भाविष्यन्ति साधव निर्वैरादि भी आत्मानं यत शीलम अनुवर्तित। अब उदाहरण दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? योगे हेम इव दुर्वर्णम। हेम माने सोना। जो सोना गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो क्या होता है? तो क्या करते हैं उसको? जब स्वर्ण मैला हो जाता है तो उसको जलाते हैं, दाह करते हैं उसको। क्या करते हैं? उसको दाह करते हैं, दाह जलाते हैं उसको। उस उपाय के द्वारा उस सोने को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं उसको। सोना जब गंदा हो जाता है उसको आग में जलाते हैं। जलाने से आग से उसकी मैल नष्ट हो जाती है और सोना शुद्ध हो जाता है, दमकता है ना? उसी प्रकार बता रहे हैं साधव, जो साधु लोग हैं, निर्वैर आदि भी आत्मानम या शिव अनुवर्तित। उसी प्रकार साधुगण तुम्हारे यही पौत्रे स्वभाव प्राप्त होगा निमित्त निर्वैर आदि योग द्वारा चित्त शोधन करेंगे। तो जो बड़े बड़े साधु लोग भी, आप जो पुत्र है ना, पौत्र जो प्रहलाद होगा, उसको उसका स्वभाव प्राप्त, उन्हीं चेष्टा क्या रहेगी? हमारा स्वभाव भी प्रहलाद जैसे बन जाए, हमें प्रहलाद जैसे बन जाए। इसके लिए क्या करेंगे? वो निर्वैर आदि योग द्वारा है। क्या करेंगे? वो साधु लोग भी आपके पौत्र के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? बड़े बड़े योग आदि के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करेंगे। और की बात छोड़ दो, अपने चित्त को शोधन करने के लिए बड़े साधु लोग भी चेष्टा करेंगे प्रहलाद जैसा बनने के लिए। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वदृक् भगवान यस्य तोष्यते अनन्यादिशा। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति, जिनकी कृपा से, अनुग्रह से ये सारा संसार प्रसन्न होता है। जिनके अनुग्रह से सारा संसार प्रसीदति, विश्वम प्रसन्न होता है। किसके अनुग्रह से होता है? बोलो ना, भगवान के अनुग्रह से सारा संसार क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। सारा संसार है, ये विशेषता भक्त की। जो भक्त होता है सारा संसार उसे प्रसन्न हो जाता है। शुभानि प्रेरणम सर्वजगता मनोरक्तता सुखम इत्यादि अख्यातनी मनीषी भी, जहाँ है ना क्लेश अग्नि शुभदा, वहां बता रहे हैं शुभानि प्रेरणम सर्वजगता मनोरक्तता। सारे शुभ प्राप्त हो जाते हैं उसको। सर्वजगता मनोरक्तता, सारा जगत उससे प्रेम करने लग जाता है। ये न अर्चितो हरि तेन त्रिपेन जगन्ते रजनी जनतवास्ता ते सब जंगमा पी लो। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो क्या होगा? त्रिपेंति जगन्ते, मानो उसने सारे संसार को तृप्त कर दिया। और रजंती जनतवा, चर अचर सब प्राणी उसे प्रेम करने लग जाते हैं। सारा प्राणी चर अचर सब उसे प्रेम करना उसके उस भक्त के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। यह भगवान की कृपा का लक्षण। यदि हमारी भक्ति होगी, लक्षण क्या है? सब तुझे प्रेम करेंगे। शत्रु भी प्रेम करेगा और मित्र भी प्रेम करेगा, सब प्रेम करेंगे। तो समझो भक्ति हो रही है।
ये तुम्हें शत्रु छोड़ो, तुम तुम्हारे अपने व्यक्ति तुमसे अनिष्ट कर रहे हैं, समझो मामला गड़बड़ है। शत्रु बात छोड़ दो, अब जो अपने बंदे ही हमारा अनिष्ट कर रहे हो तो समझो पूरे स्थिति बड़ी गंभीर है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या पिछा जाएगा करेगा प्रश्न भगवान से पूछो। यत् प्रसादात, यत् कहने से यश प्रसादात, यत् प्रसाद ना, यहां पर यत् नहीं है, यश होता है। यत् का शब्द यहां षष्ठी ले जाता है, यश। यश प्रसादात, यत् प्रसादात, जिन भगवान के अनुकंपा के कारण प्रहलाद के प्रति सारा विश्व प्रसन्न हो जाएगा। जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे सारा विश्व उस पर प्रसन्न हो जाता है। बोला क्यों प्रसन्न हो जाएगा? क्योंकि भगवान कहां पर नहीं है, सबके हृदय में कौन निवास कर रहे हैं? भगवान निवास कर रहे हैं। जब भगवान ही प्रसन्न हो गए सबके भक्त के प्रति और सबके हृदय में कौन बैठे हुए हैं? भगवान बैठे हैं। तो क्या मतलब, तो क्या हुआ? सब उसे प्रेम करना शुरू करेंगे। इसलिए कह रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रकार विश्व, कैसा विश्व? तब बता रहे हैं यदात्मक, जिन्हीं आत्मा जो अंतर्यामी जहाज, सही विश्व। भगवान जिसके अंतर्यामी है वो विश्व। कैसे विश्व? कौन से विश्व? भगवान जिनके अंतर्यामी है वो विश्व। भगवान क्या सर्व जीव सब जगत के अंतर्यामी है ना। इसलिए कह रहे हैं भगवान समस्त जीव को प्रेरणा प्रदान करेंगे। जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, सारा जगत उसे प्रेम क्यों करता है? भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो सबको प्रेरणा प्रदान करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? यदि कोई हमारा व्यक्ति, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है तो हम क्या कहेंगे? हम क्या चेष्टा करेंगे? जितने मेरे अपने आदमी हैं सब उससे प्रेम करें। ये करेंगे ना। मेरा कोई प्रिय, कोई मेरा बहुत प्रिय है तो मैं क्या करूंगा? मैं सबको प्रेरणा दूंगा, उसके बाद जाओ उसे प्रेम करो, सेवा करो उसकी। तो भगवान जब से प्रेम करते हैं तो समझ जीव के हृदय भगवान निवास कर रहे हैं, सबको प्रेरणा देते हैं भगवान, जाओ उनसे प्रेम करो। है इसलिए कहते हैं विश्व कैसा है? यद आत्मक है, अर्थात जिनके भगवान अंतर्यामी रूप में विराजमान जगत में है। अर्थात क्या बता रहे हैं? अब ऐसे क्यों बोला उन्हें सारा जगत प्रेम करेगा? क्यों बोला? मानो दिति ने प्रश्न किया, चिंता लग गई, सब तो प्रेम करेंगे, देवता प्रेम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये वो मेरा पुत्र कौन होगा? कौन होगा? वो असुर पुत्र होगा, असुर होगा। तो देवता प्रेम नहीं कर सकते उससे। मन में शंका जगी तो तब कह रहे हैं सब करेंगे हैं, क्योंकि जैसे जेमंत हर पिता हैं, जैसे उनके पिता हिरण्यकशिपु के शत्रु कौन थे? इंद्र आदि देवता लोग। जो देवता लोग कौन है? हिरण्यकशिपु के शत्रु हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पुत्र से भी वे क्या शत्रुता पालेंगे? नहीं पालेंगे, क्योंकि देवताओं के अंदर कौन निवास कर रहा है? भगवान निवास कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से वो देवता लोग भी प्रहलाद से प्रेम करेंगे। इसलिए कहते हैं अनन्य यादृशा, जहां अन्य कुछ नहीं है। अनन्य यादृशा, जिसको छोड़कर कुछ नहीं है, ऐसी दृष्टि के द्वारा, अर्थात जे बुद्धि अन्य किचु प्रवेश करते सक्षम है ना। ऐसी कैसी दृष्टि? जिसमें कुछ अन्य मीन्स अन्य मैंने क्या? प्रहलाद के अतिरिक्त
उन्हें और कोई प्रिय लगेगा ही नहीं। ऐसा तुम्हारा ऐसा पौत्र होगा। पुत्र तो दुर्दान निकलेंगे, पौत्र अच्छा होगा। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ठ प्रवृद्ध भक्त्या ही अनुभाविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। सवै महाभागवतो महात्मा, तुम्हारा पौत्र कैसा होगा? महाभागवत। क्या होगा? भागवत नहीं, महाभागवत है। और उनमें से नाम क्या? प्रहलाद जो होगा महाभागवत होगा। और क्या होगा? महात्मा होगा। महात्मा ने महानुभव, महानुभव, महाशय शब्द क्या है? महात्मा, महानुभव, महाशय शब्द अर्थ एक ही है। महाशय में सनातन महाशय में क्या होता है? जिनका आशय महान है, लक्ष्य महान है, भावना महान है, महाशय। महात्मा जिनकी आत्मा महान है। महानुभव जिनका अनुभव महान है। तो कोई महानुभव कहते हैं, कि महात्मा कहते हैं, कि महाशय कहते हैं ना, शब्द एक ही है। महोदय जिनकी महिमा उदित हो चुकी है, भाग्य उदित हो चुका है, महोदय। तो इसे कह रहे हैं कैसे कैसे होंगे वो पुत्र? कैसा होगा? महाभागवत होगा, महात्मा होगा, महानुभाव होगा। महानुभाव, अनुभाव, जिनका अनुभव कैसे होंगे? महा होंगे, श्रेष्ठ होंगे। अर्थात महद्गणेर मध्य अतिशय महत्तम। जितने महत्पुरुष होंगे ना, उन महत्पुरुषों में भी जो महान होगा। महानुभावो महताम, महता मतलब महापुरुष में भी जो महत। महिष्ठ है। और विषय क्या बता रहे हैं? प्रवृद्ध भक्त्या ही अनुभाविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। और क्या होगा? संवर्धित प्रवृद्ध भक्तिया, उसी भक्ति अत्यंत बढ़ जाएगी। उस भक्ति के द्वारा क्या होगा? अनुभाविता से संवर्धित भक्ति के द्वारा संशोधित चित्त भक्ति करेगा, चित्त अत्यंत शुद्ध होगा है। उस चित्त शुद्ध चित्त के द्वारा क्या करेगा? वो भगवान का भजन करेगा। और क्या करेगा? और भजन करते 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 देहादि अभिमान का प्रत्याग कर देगा। क्या? विहास्यति मैंने त्याग, क्या क्या त्याग कर देगा? देह अभिमान। देह दैहिक जो अभिमान है, जो भवबंधन, भवबंधन क्या है? देहाशक्ति, देह दैही आसक्ति ही भवबंधन। अर्थात चित्त शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध चित्त से भगवान का आश्रय ग्रहण करेगा। और क्या हो जाएगा? जो देह आदि का अभिमान है, वो अभिमान को प्रत्याग कर देगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं महात्मा मीन महान, जो महाधैर्यवान होगा, महाबुद्धिमान होगा प्रहलाद। महानुभाव कहने से महत स्तंभ श्वेदादि, जिसके अंदर क्या क्या हो दिखाई पड़ेंगे? अनुभव कितने होते हैं? 13 अनुभव दिखाई पड़ेगा। स्तंभन हो गया, श्वेद हो गया, रोमांच तो सात्विक भाव है। वैसे सात्विक भाव भी अनुभवी है। सात्विक को भी अनुभवी कहा जाता है। सात्विक भाव भी नाम तो अलग है, विभाव अनुभाव सात्विक विचारी। वास्तव में अनुभाव और विभाव, सात्विक अनुभाव एक ही चीज है। अनुभव, सात्विक को भी अनुभावी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
भावस्य अनु, भाव के बाद जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुभाव। पहले हृदय भाव उत्पन्न होगा, फिर जो लक्षण दिखेंगे उसके क्या बोलेंगे? अनुभाव। अब सात्विक भाव क्या होगा? सात्विक भाव किसे कहते हैं? जो सत्व से उत्पन्न होता है हृदय में जब सत्व क्या होता है? सत्व किसे कहते हैं? हद है यार तुम्हारी, इतनी बार बदल जाते हैं। अपने भावानुरूप लीलाओं को सुन करके, पढ़ करके, दर्शन करके जब चित्त विशुद्ध हो जाता है, चित्त विशुद्ध हो जाता है, उस विशुद्ध चित्त को कहते हैं सत्व। जब फिर वो बाहर निकलता है, फिर बाहर वो सत्व प्रकाशित होता है, उन भावों को कहते हैं सात्विक भाव। तो सात्विक भाव भी अनुभावी ही है। तो फिर बोलेंगे तो फिर उनका सात्विक नाम क्यों पड़ा? थोड़ा अंतर है। सात्विक भाव स्वाभाविक होते हैं, परंतु अनुभाव में थोड़ा बुद्धि का उपयोग रहता है। क्या रहता था? बुद्धि का उपयोग रहता है, इसलिए अनुभाव बोल दिया। तो यहां जो अनुभाव कह रहे हैं, क्या 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 कहना चाहते हैं? वो पुत्र कैसा होगा? महानुभाव, स्तंभन, स्वेद आदि रोमांच कंप आदि भाव वो जो शरीर में दिखाई पड़ेंगे प्रहलाद जी के तहार। तो बोले तो ये उनको भाव। अब दीदी ने पूछा मेरे पुत्र में रोमांच कंप आदि भाव दिखाई पड़ेंगे, क्यों कारण क्या है? तो बोला कारण ये है प्रवृत्त भक्तियां। जब भक्ति करेगा वो, जब भक्ति अत्यंत बढ़ जाएगी तो भक्ति के प्रभाव से उस शरीर में सात्विक भाव दिखाई पड़ेंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। है ना? अब ये कहा अतिशय, और सात्विक भाव अतिशय कब आते हैं? प्रेम में। प्रेमण से प्रथम अवस्था भाव विधेयते अत स्वल्प मात्रा सात्विका शिव अत्र बता रहे हैं। भाव की प्रथम अवस्था को, प्रेम की प्रथम अवस्था को प्रेम कहते हैं। भाव, प्रेम की पूर्वावस्था को भाव कहते हैं। क्या विशेषता है? स्वल्प मात्रा शिव सात्विकात्र। इस भावावस्था में सात्विक भाव अल्प मात्रा में होंगे। क्या होंगे? अल्प मात्रा में होंगे। रोमांच भी होगा, कंप भी होगा, पूरा करो स्वल्प मात्रा, और प्रेम में अत्यंत मात्रा में। अब तो यहां कह रहे हैं अतिशय कह रहे हैं, तो प्रहलाद तो क्या कहने जाते हैं? प्रहलाद को क्या बता रहे हैं यहां पर? भाव भक्त नहीं, क्या है? प्रेम भक्त। प्रेम प्राप्त होगा उसको। इसे कह रहे हैं यहां पर से मने वैकुंठ बोले भगवान है, वो क्या करेगा? वो जितनी माइक उसके अभिमान उनको प्रत्याग करके वैकुंठ स्थित वस्तु को भगवान में अपने आप को स्थित कर देगा। अलंपट शीलधरो गुणाकरो हृष्ट प्रवृद्धा व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रु जगत शोकहर्ता नेधागिकम तापम इव उड़ो दुराज। सब प्रहलाद जी गुण गा रहे हैं। प्रहलाद में गुण कितने होंगे? कैसे होगा वो? अलंपट, जितेंद्रिय। लंपट बने अजितेंद्रिय, अलंपट होगा। शीलधरा, शील बने स्वभाव, अत्यंत ही सुंदर स्वभाव वाला होगा। गुणाकर, गुण का भंडार होगा। गुण कहने से धैर्य आदि नाम आकर, धैर्य आदि गुण सुंदर रहेंगे। दीनता रहेगी, सहिष्णुता रहेगी, अमानिना रहेगा,
मानद रहेगा, सब गुण उसके अंदर रहेंगे। और क्या? परर्ध्या समृद्ध्या, परर्ध्या समृद्धिया। देखो कितनी सी बात कही, परर्ध्या, हृष्ट परर्ध्या, मतलब दूसरे की उन्नति को देख करके प्रसन्न होगा। क्या? हृष्ट पर अर्ध्या, दूसरे की उन्नति को देख करके हृष्ट प्रसन्न हो जाएगा। जैसे आप लोग होते हैं ना, व्यथितो दुखितेषु, दुखी जब किसी को दुख देख लेगा, दुख देखते हुए हृदय व्यथित हो जाएगा। अभूत शत्रु, अभूत शत्रु, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु होगा ही नहीं है। जगत शोक हरता, सारे जगत के शोक का हरण करने वाला होगा। नैदाघिकम न, अर्थात ग्रीष्म तापमिव, अर्थात जो ग्रीष्म ताप है उसका विनाश कैसे, जैसे इव उडुराज, उडू मने क्या होता है? तारे, उडू मने तारे, उडुराज, उनका राजा कौन है? चंद्रमा। जब चंद्रमा ताप दूर करता है, उसी प्रकार से तुम्हारे ये पुत्र सबके शोकों का हरण करने वाला होगा। प्रहलाद जी की महिमा गान कर रहे हैं। और भी है, अंतर बहिश्च अमलब्ध नेत्रम स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव ललना ललाम दृष्टास्पृत कुंडलम मंडित आननम। तो कल पढ़ेंगे इसको। अभी मेरा होमवर्क कितने था, बस हो गया। होमवर्क जिन्हें कर रखा था खत्म। अब आगे मैं होमवर्क करूंगा, तो पहले यहां पर भी पाठ करूंगा, हैं? हैं? अभूत मने नहीं होगा, भूत मने होना, न भूत नहीं है, शत्रु का एक ही है। अभूत मने होना, एक ही तो जात मने जन्म लेना, होना।